सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप लोगों के बीच सदगुरु माता जी की कृपा से उपस्थित हुई है और आज श्रद्धा और विश्वास के ऊपर एक साखी लेकर उपस्थित हुई है कि अगर हमारा सदगुरु पर, परमात्मा पर श्रद्धा एवं विश्वास हो तो सब कुछ हो सकता है। तो हमारी भक्ति परवान हो सकती है, हम भक्ति के सही रास्ते पर चल सकते हैं। सात संगत जी, एक गांव में गुरु स्वामी टेऊ राम जी रहा करते थे और कुछ दिनों के बाद वो गुरु उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले गए। तब उस गांव के निवासियों को उस गुरु जी के जाने से लगा कि अब गांव सूना हो गया है। गुरु महाराज तो जहाँ पर गए वहाँ उनके प्रेमी इसी तरह से वहाँ भी आने लगे और वो अपने प्रेमी भक्त में व्यस्त हो गए। परंतु जिस गांव में पहले रहते थे वहाँ के लोग उनके जाने से प्रभावित हो गए। उनके जाने से पूरा गांव सूना हो गया। उनके रहने से गांव में मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी। जिस गांव में वो गए वह गांव जंगल के समान था, वहाँ मंगल हो गया। और जिस गांव से गए वह गांव मंगलमय था, वह जंगल के समान हो गया। वहाँ के निवासी सभी लोग मिलकर के गुरु जी के पास आए और बोले, गुरु महाराज, जब से आप यहाँ आए हैं, आकर बैठे हैं, तब से यहाँ तो बहुत भीड़ आ रही है, जबकि वह स्थान शहर से भी बहुत दूर है, बीच में कोई बस्ती भी नहीं है, फिर भी यहाँ तो इतनी भीड़ आ रही है। यहाँ सामान्य जनता की सुरक्षा की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों? जबकि उस गांव में हजारों आदमी निवास करते हैं, परंतु उनके पास कोई नहीं आ रहा है। और जब तक आप वहाँ निवास करते थे, आप अकेले के पास ही हजारों की भीड़ आती थी। लोग बहुत दूर दूर से इतना खर्च करके भी आते थे। गर्मी में, सर्दी में, किसी भी मौसम का ख्याल नहीं करते थे, आपके दर्शन के लिए आते थे, आपका दर्शन कर आनंद प्राप्त करते थे। और जब आपके के इस गांव में आने के पास से वहाँ पर भारी भीड़ उमड़ रही है, इसकी क्या वजह है, क्या कारण है? अब गुरुजी महाराज ने जवाब दिया, मुखे सतगुरु दियो ज्ञान, मन शीतल भी दियो। अर्थात सतगुरु की कृपा से मुझे ज्ञान मिला और मेरा मन शीतल हो गया, और यही शीतलता मैं औरों को भी प्रदान करता हूँ। सासंग जी, गुरु महाराज बोले, यहाँ जो इतने आदमी आ रहे हैं, ये दर्शन का आनंद ले रहे हैं। यह कोई मेरी महिमा नहीं है, यह महिमा है आत्मज्ञान और परमात्मा की भक्ति का एवं सुमिरन का। यह नाम का सुमिरन एवं ज्ञान कहाँ से आया? गुरु ने कृपा करके दिया है। जैसे एक मंदिर में के अंदर भगवान की मूर्ति, सतगुरु महाराज की मूर्ति स्थापित होती है, तो इसको मंदिर समझ करके हर कोई आता है और नमस्कार करता है, पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा होता है और आनंद प्राप्त करता है। इसी प्रकार सदगुरु की कृपा से अपने शरीर में उस आत्मा रूप परमात्मा का दर्शन करके, आत्मा के प्रकाश का दर्शन करके मन में शांति की प्राप्ति हो रही है। यह सब कृपा सदगुरु की है। सदगुरु ने यह पहचान कराई है, यह समझ दी है। ये जो संत लोग आ रहे हैं, नाम जपो नाम जपो, इसमें क्या है, इसका क्या फ़ायदा है? आपका कोई मित्र अमेरिका में हो, गुरु महाराज ने कहा, आपका कोई मित्र अमेरिका में हो, फिर भी आप उस मित्र का नाम जब प्रेम से पुकारते हैं तो उसकी शक्ल आपके सामने आ जाती है। नाम में भी इतनी ही शक्ति है कि व्यक्ति लाखों किलोमीटर दूर होने पर भी अपने मित्र, अपने भगवान, अपना प्रीतम याद करते ही सामने दिखाई देने लगता है। अगर आप प्रेम से बोलते हो जय कृष्ण भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आपके सामने खड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण को याद करते रहने से आपका मन एक दिन श्री कृष्णमय हो जाता है। इसी तरह से जब हम अपने सदगुरु को, अपने परमात्मा को, जो हमें सदगुरु की कृपा से नाम मिला है, अगर हम उसका बार बार रटन करते हैं, बार बार ध्यान करते हैं, तो वह जो है हमारे सामने आ जाते हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हर पल हम उसी में ही ध्यान लगाए रखते हैं,
अर्थात हमारे उनमें कोई भेद नहीं हो जाता है। हर पल हम जहाँ भी हमारी दृष्टि जाती है वहाँ उसमें हमको सद्गुरु ही दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं। साथ संगत जी पवित्र अवतार वाणी में सद्गुरु फरमा रहे हैं कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। एक नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शरीरे निक्की खलकर सारी है। यानी जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वहाँ ही ये सद्गुरु, ये परमात्मा ही नज़र आते हैं। आइए साथ संगत जी, ये श्रद्धा और विश्वास का देन है। पहले तो हमारी श्रद्धा हो, विश्वास हो, और जब विश्वास हमारा हो जाता है तो श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। आइए हम भी इसी तरह से अपने सद्गुरु में श्रद्धा और विश्वास से लगें, जिससे हमारा सद्गुरु जो है, जो हमें सुमिरन रूप में दिया है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, यह केवल जिह्वा तक रटन ही ना रहे, बल्कि इसका एहसास हो तू ही निरंकार, तो तू ही निरंकार है। यह कहते ही सामने हमारे सद्गुरु उपस्थित हो जाते हैं और इनका निराकार विराट स्वरूप का हम दर्शन करें। जब हम विराट स्वरूप का दर्शन करेंगे तो हम भी विराट हो जाएंगे और हम विराट से ही सब कुछ पास प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम सद्गुरु को शरीर मान करके हम देखेंगे, शरीर मानकर हम दर्शन करेंगे, एक विशालता नहीं बल्कि सीमित आकार में, तब तक हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि सीमित आकार ये शरीर